Hello बच्चों, let us read the question first. In anaphase of mitosis, option A, nuclear envelope reappears. Option B, chromosomes are arranged on the equator of spindle. Option C, spindle fibers get attached to kinetochore of chromosomes. Or option D, chromatid move to opposite poles. So इस particular question में हम जो concept use करेंगे that would be phases of cell division. So now let us study the different phases included in a cell division. So जो first phase होता है cell division का that is known as prophase. इस particular phase में जो cell का chromatin material होता है it begins to show condensation. Because जब एक cell अपनी non dividing stage में present होता है तो उसका chromatin material appear करता है as chromatin fibers और chromatin threads. बट एक सेल जब फाइनली डिवाइड करता है तो उसका क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस हो जाता है टू फॉर्म क्रोमोसोम्स विच इज द मोस्ट कंडेंस्ड स्टेट ऑफ अ क्रोमेटिन मटेरियल. मोर ओवर जो सेंट्रोसोम्स होते हैं जो डुप्लीकेट हुए थे इन द एस फेज ऑफ इंटरकाइनेसिस ये भी अपनी मूवमेंट शुरू करते हैं एट द पोल्स. ये रीच करते हैं टू द पोल्स. एंड लास्टली जो ऑर्गेनेलीज होती हैं सच एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियोलस ये सब डिसअपियर होना शुरू कर देती हैं. मोर ओवर न्यूक्लियर एनवेलप भी डिसअपियर हो जाता है बाय द एंड ऑफ प्रोफेज. एंड इन तीनों इवेंट्स के बाद सेल एंटर करता है अपनी नेक्स्ट फेज में दैट इज नेम्ड एज मेटाफेज. मेटाफेज की बिगिनिंग मार्क करी जाती है बाय द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स. जब क्रोमोसोम्स कंप्लीटली कंडेंस हो जाते हैं देन ओनली द सेल एंटर्स मेटाफेज. इसीलिए जो मेटाफेज होता है इट इज द बेस्ट फेज टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स. एंड जो इवेंट्स इंक्लूडेड है मेटाफेज में दैट आर स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू द kinetochore of chromosomes. जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं विच अराइव फ्रॉम या एक्सटेंड फ्रॉम द सेंट्रोसोम जो प्रेजेंट है पोल पे और फिर वो फर्दर जाके अटैच हो जाते हैं टू द काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम. ये स्पिंडल फाइबर हेल्प करते हैं क्रोमोसोम्स को. दे हेल्प द क्रोमोसोम्स टू अलाइन देमसेल्व्स एट द मेटाफेज प्लेट जिसकी वजह से क्रोमोसोम्स इजीली अलाइन हो जाते हैं एट द मेटाफेजिक प्लेट. फर्दर इन दोनों इवेंट्स के बाद सेल एंटर करता है अपनी थर्ड फेज में दैट इज नोन एज एनाफेज. इस पर्टिकुलर फेज को रखा गया है टू स्टडी दी क्रोमोसोम्स. इस फेज में हम बेस्ट स्टडी करते हैं क्रोमोसोम्स को. एंड जो इवेंट्स इंक्लूड है एनाफेज में दैट आर जो सेंट्रोमेयर होता है जो अटैच करके रखता है दो क्रोमेटिड्स को ऑफ द क्रोमोसोम वो स्प्लिट हो जाते हैं जिसकी वजह से जो क्रोमोसोम्स होते हैं दे ऑल्सो गेट डिटैच्ड या जिन्हें हम कह सकते हैं क्रोमेटिड्स डिटैच हो जाते हैं. मोर ओवर क्रोमेटिड्स बिगिन देयर मूवमेंट टूवर्ड्स द ऑपोजिट पोल. क्रोमेटिड मूव्स टू ऑपोजिट पोल्स जिसकी वजह से जो एक सेल की प्लॉइडी होती है द जेनेटिक मेकअप ऑफ अ सेल वो भी चेंज हो जाता है. अगर ये एक माइटोटिक डिवीजन होती है तो प्लॉइडी सेम रहती है बट अगर एक ये मियोटिक डिवीजन होती है तो प्लॉइडी गेट रिड्यूस टू हाफ. एंड जो लास्ट स्टेज है सेल डिवीजन की दैट इज नेम्ड एज टीलोफेज. इस पर्टिकुलर फेज में जो ऑर्गेनेलीज होती हैं जो डिसअपियर हुई थी इन द फर्स्ट फेज दैट इज प्रोफेज दे रीअपियर. एंड जो न्यूक्लियर एनवेलप था दैट ऑल्सो रीअपियर्स. एंड जो क्रोमोसोम्स थे जो कंडेंस हुए थे ड्यूरिंग देयर मल्टीप्लिकेशन ये डिकंडेंस होना शुरू कर देते हैं एंड अपने एज अ सिंगल जो इनकी आइडेंटिटी थी वो लूज होना शुरू कर देती हैं बिकॉज ये नाउ अपनी
इनिशियल स्टेट जैसे कि इनकी क्रोमेटिन मटेरियल की क्रोमेटिन फाइबर वाली जो स्टेट थी उसको अचीव करते हैं एंड ये बना लेते हैं द डॉटर न्यूक्लियाई ऑफ द डॉटर सेल्स। एंड इसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस जिसमें एक्चुअली सेल दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है टू फॉर्म द डॉटर सेल्स। नाउ इफ वी लुक एट द ऑप्शंस, सो जो फर्स्ट ऑप्शन है इट सेज न्यूक्लियर एनवलप रीअपियर्स, बट ये पर्टिकुलर इवेंट तो होता है इन द टीलोफेज, नॉट इन द एनाफेज। नेक्स्ट स्टेटमेंट सेज क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड ऑन द इक्वेटर ऑफ स्पिंडल, ऐसी तो कोई स्टेटमेंट ही नहीं होती है, सो ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है बिकॉज क्रोमोसोम्स अरेंज होते हैं या अलाइन होते हैं एट द मेटाफेज प्लेट। थर्ड स्टेटमेंट सेज स्पिंडल फाइबर्स गेट अटैच्ड टू द काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम्स, ये पर्टिकुलर इवेंट देखा जाता है इन द मेटाफेज। एंड फोर्थ स्टेटमेंट सेज क्रोमोसोम्स मूव क्रोमेटिड मूव टू ऑपोजिट पोल्स। यस, जैसा कि हमने देखा था जो एनाफेज था इस पर्टिकुलर फेज में क्रोमेटिड्स ने अपनी मूवमेंट शुरू कर दी थी टूवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स, हेंस ये एक एनाफेज को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। So I hope you must have understood it well. All the best.